हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज robot.txt। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक robot.txt फाइल अपलोड होती है जब भी आप या तो फिर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें आपकी एक robots.txt फाइल इंक्लूड कर दी जाती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि robot.txt फाइल क्या होता है, क्या इसका यूज होता है और ये कितनी ज़रूरी होती है हमारी वेबसाइट के लिए और क्यों ये हमारी वेबसाइट के ऊपर डाली जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज robot.txt। robot.txt की बात करूं तो robot.txt एक सर्च इंजन क्रॉलर को बताता है कि आपके कौन से यूआरएल को आपको एक्सेस देना है और कौन से एक्सेस नहीं देना है। इसका मतलब यानी आपका जो गूगल का जो क्रॉलर होता है, robot.txt फाइल गूगल के क्रॉलर को ये बताता है कि आपकी ये वाली फाइल जो है, ये वाला जो यूआरएल है, इसको रीड करना है और जो अदर यूआरएल है उसको रीड नहीं करना है, उसको आपको क्रॉल करना है और उसको नहीं करना है। ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ताकि आपकी वेबसाइट पे जो ओवरलोडिंग हो वो कम किया जा सके। यानी आपके एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग यूआरएल्स हैं जिसमें आपके यूआरएल्स का जो डेटा है वो आपका गूगल के पास चला जाता है कि आपने क्या क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है। तो गूगल का जो क्रॉलर होता है उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं आपकी वेबसाइट के कुछ एक पेजेस के अंदर जाने से। जैसे आपके कुछ बैंकिंग से रिलेटेड पेजेस होते हैं, कुछ आपके मेन एडमिन से रिलेटेड पेजेस होते हैं कि आपको गूगल को नहीं बताना है कि हमारे वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप robot.txt फाइल से उसको डिसअलाउ कर सकते हैं कि आपको इस पेजेस के अंदर या इस यूआरएल के अंदर आपको वो नहीं पढ़ना है या नहीं शो करना है, ना ही क्रॉल कराना है, ताकि गूगल आपका डेटा ना रीड कर सके। तो robot.txt जो फाइल होती है वहां पे आपको ये डिफाइन करना होता है कि गूगल का क्रॉलर इस वाले पर्टिकुलर पेजेस को या इस वाले पर्टिकुलर यूआरएल को क्या कर सकता है, वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होती है ये आपकी किसी ना किसी एक पेजेस के लिए होता है, पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए नहीं। आप चाहें तो पूरी वेबसाइट को भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मेनली कुछ पेजेस के लिए करते हैं जो आपको ब्लॉक कर देता है इंडेक्सिंग का, या फिर आप इसको नॉन इंडेक्स या फिर किसी पासवर्ड प्रोटेक्टिव पेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो वेब पेज होता है गूगल के ऊपर उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए, नो इंडेक्स टैग लगा करके और कुछ पासवर्ड्स यूज करके। ठीक है, तो इसमें अब हम जानेंगे कि ये कितनी तरीके के जो फाइल्स होती हैं robot.txt वो यूज करता है। अगर हम बात करें कि किस लिए यूज किया जाता है robot.txt, तो robot.txt का जो मेन प्राइमरी काम होता है वो होता है मैनेज करना क्रॉलर के ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट के ऊपर, कि आपकी कितनी वेबसाइट की जो यूआरएल्स हैं वो क्रॉलर रीड करता है और उसको गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट को शो करता है। ये डिपेंड करता है उसकी फाइल टाइप के ऊपर। अगर हम फाइल टाइप की बात करें तो तीन तरह की फाइल टाइप को ये बताता है। सबसे पहला आपकी वेब पेज यानी आपका जो यूआरएल होता है। दूसरा आपका मीडिया, चाहे वो आपका कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई वीडियो हो या कोई अलग फाइल हो, चाहे पीडीएफ पीपीटी कुछ भी हो, तो वो मीडिया फाइल्स होती है, उसको ये रोक सकता है। तीसरा होता है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फाइल का मतलब होता है कि कहाँ से डेटा आ रहा है। जैसे आपका पब्लिक एचटीएमएल के अंदर आपके कई सारे अलग अलग फाइल्स होती हैं, चाहे वो साइट मैप की हो, होम पेज हो या फिर अलग अलग पेज हो। तो वो क्या करता है, आप डायरेक्ट उस पेजेस को, पर्टिकुलर फाइल को जो है आप डिसअलाउ कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। तो robot.txt क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे जो क्रॉलर आता है गूगल का उसको वो रोकता है कि आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल को रीड नहीं करना है, ना ही इसको क्रॉल करना है, ना ही आपके पास इसका ये डाटा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो वेब पेज जो होता है, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर जो एजेंट है वो गूगल बॉट है और डिसअलाउ कर रखा है नो गूगल बॉट, यानी गूगल बोट के अलावा कोई और सा जो बोट है वो इसको नहीं रीड कर सकता। यानी डिसअलाउ कर रखा है कि कोई सा भी गूगल का बोट इसको यूज नहीं करेगा, सिर्फ यूजर एजेंट अलाउड है। और ये देख सकते हैं सिर्फ होम पेज, यानी स्लैश लगा हुआ होम पेज है और यहाँ पे आपको साइट मैप इंक्लूड करके दिखाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये वेब पेज क्या करता है कि यू कैन यूज robot.txt फाइल ओनली, जैसे वेब पेज HTML PDF और नॉन मीडिया फॉर्मेट दैट गूगल कैन रीड टू मैनेज क्रॉल ट्रैफिक। जैसे कि आपके कुछ HTML PDF नॉन मीडिया फॉर्मेट्स होती हैं, चाहे वो आपकी .xml फाइल हो या कोई सी, तो वो क्या करता है, ये मैनेज करता है गूगल के क्रॉलर के ट्रैफिक को, कि आपके गूगल का जो क्रॉलर है कम से कम आपकी जो वेबसाइट की जो पेजेस है उसको वो रीड करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं मीडिया फाइल की। जैसे मैंने आपको बताया था, मीडिया फाइल में आपका पीडीएफ हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, वीडियोस हो सकती है, इमेजेस हो सकती है। बॉन्ड तो उसको क्या कर सकता है, वो अलाउ और डिसअलाउ कर सकता है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये This टोटल will जो prevent मैनेज कर other रहा है pages and ट्रैफिक user को from प्रॉब्लम linking वो to प्रिवेंट करता करता है है video and इमेजेस audio वीडियो file। एंड ऑडियो फाइल फ्रॉम अपीयरिंग इन गूगल सर्च रिजल्ट। यानी इमेज और वीडियो और ऑडियो फाइल को ये यहाँ पे आपको स्टॉप कर सकता है गूगल के क्रॉलिंग को रोकने के लिए कि आपकी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या फिर ऑडियो फाइल्स हैं, उसको वो गूगल के क्रॉलिंग में यहाँ शो नहीं करेगा या गूगल के सर्च रिजल्ट में शो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ दिखा सकता हूँ कि यूजर एजेंट जो है वो गूगल बॉट इमेज है। ठीक है, गूगल बॉट का जो इमेज बॉट है वो आपकी वेबसाइट पे रीड करेगा। रिपीटेड डिसअलाउ रूल फॉर ईच इमेजेस, यानी हर इमेजेस के ऊपर डिसअलाउ कर रखा है। जैसे डिसअलाउ कर रखा है ये डॉग्स की इमेजेस को डिसअलाउ कर रखा है, कैट्स की इमेजेस को डिसअलाउ कर रखा है। 11ms.jpg यानी ये जो इमेज है इसको भी डिसअलाउ कर रखा है। जबकि आपके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इन द फाइल नेम फॉर इमेज दैट शेयर ए कॉमन सफिक्स, यानी कुछ सफिक्स हैं जिसको वो डिसअलाउ कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज एनिमल पिक्चर डॉट जेपीजी, यानी इसको भी डिसअलाउ कर रखा है। तो ये इमेजेस को यानी डिसअलाउ करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं रिसोर्स फाइल की। रिसोर्स फाइल देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फाइल टाइप होता है या जो भी आपके पेजेस होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन यूज अ robot.txt फाइल टू ब्लॉक रिसोर्स फाइल सच एज unimportant images, script or style file if you think that pages loaded without these resource file not be significantly affected by the loss। ठीक है, यानी कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे कोई सा भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई लॉस नहीं होगा, तो आप उस फाइल्स को क्या कर सकते हैं, चाहे वो इमेज है, स्क्रिप्ट है या कोई स्टाइल फाइल है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको robot.txt की फाइल से डिसअलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर एजेंट आपका अलाउड है, यहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है WP एडमिन को। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो WP एडमिन को गूगल का बॉट रीड नहीं करेगा, WP इंक्लूड को रीड नहीं करेगा। WP कंटेंट प्लगइन, यानी कौन कौन से प्लगइन उसमें इंस्टॉल किए गए हैं उसको भी रीड नहीं करेगा। गूगल को ये पता नहीं होगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से आपके प्लगइन्स हैं वो यूज किए गए हैं। और साथ के साथ डिसअलाउ कर रखा है कि WP कंटेंट थीम, यानी ये भी आपको गूगल का बॉट जो है वो रीड नहीं करेगा कि आपने कौन सी थीम को इंक्लूड कर रखा। तो ये कुछ 4 पेजेस हैं जो आपको, यानी कुछ 4 स्क्रिप्ट्स हैं जिसको आपने क्या कहते हैं डिसअलाउ कर रखा है गूगल के क्रॉलर के, तो गूगल इसको रीड नहीं करेगा, ना ही इसको शो करेगा आपके गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर। तो अब मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर ये लाइव दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे robot.txt फाइल को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी एक जीमेन्यू वेबसाइट है जिसमें आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई से भी ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको हेल्थी रहना है, किस तरीके से आपकी डाइट होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ टैब के अंदर, टैब में यहाँ पे आपको वेबसाइट नजर आएगी। वेबसाइट के बाद आपको क्या करना है, स्लैश लिखना है। स्लैश के बाद आपको रोबोट, ये आपको कैपिटल ना लिख के स्मॉल में लिखना है। यहाँ पे आप लिखना है रोबोट्स, रोबोट्स, रोबोट नहीं robots.txt, ये लिख करके एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये योस्ट ने आपको क्रिएट किया हुआ है, स्टार्ट योस्ट ब्लॉग, यानी योस्ट ने इसको क्रिएट किया हुआ है। डिसअलाउ कर रखा है, कोई भी ऐसा पेज नहीं है जो डिसअलाउ हो रखा है। यूजर एजेंट अलाउ है, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर एजेंट अलाउ है और डिसअलाउ कर रखा है। कोई सा भी ऐसा पेज है, इमेज है या कोई सी भी ऐसी फाइल है जो यहाँ पे डिसअलाउ नहीं है। ठीक है, सारी की सारी अलाउ में सब कुछ वो रीड कर सकता है। यहाँ पे साइट में आपका देख सकते हैं इंक्लूड है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे एंड कर दिया है योस्ट ने उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर robot.txt फाइल को चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या क्रॉल हुआ है और क्या क्या क्रॉल नहीं हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस हैं जो क्रॉल नहीं हो रखे हैं, यानी डिसअलाउ कर रखे हैं, लेकिन वो आपके मैंडेटरी पेज है, तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको robot.txt फाइल में जाना है और उसको अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे जाकर के robot.txt देख सकते हैं। अगर आपने हमारी ऑन पेज की वीडियो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल की भी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।